नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन के बारे में। पूरी प्रोसेस क्या है बीएचयू में पीएचडी में एडमिशन लेने के, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो बीएचयू में पीएचडी में एडमिशन होता है वो दो कैटेगरीज में होती है। पहला कैटेगरी है एंट्रेंस बेस्ड और दूसरा कैटेगरी है एग्जेम्प्टेड। अब ये दोनों कैटेगरी क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जो एंट्रेंस बेस्ड की ये कैटेगरी है, इसमें दरअसल एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और इसमें भी आप अगर देखेंगे तो दो कैटेगरी है। एक है एनटीए रेट यानी कि रिसर्च एबिलिटी टेस्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके द्वारा रिसर्च एबिलिटी टेस्ट लिया जाता है और इसको हम लोग कॉमनली सीवीईटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हैं। ये एनटीए के द्वारा लिया जाता है। और एक कैटेगरी है बीएचयू रेट। अब देखिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको एनटीए के द्वारा रेट नहीं कराया जाता है। केवल उन्हीं सब्जेक्ट के लिए आप अगर देखेंगे तो बीएचयू अपना रेट कराता है। तो ये दोनों जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती है उसका क्या पैटर्न है, देखिए यहाँ सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो ये जो दोनों एग्जाम्स होती है उसका पैटर्न ये है कि दोनों में ही 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपको इसके लिए जो एनटीए रेट कराता है उसके लिए 3 घंटे का समय मिलता है, लेकिन बीएचयू रेट केवल आपको 2 घंटे का समय ही देता है। ध्यान देने की बात यह है कि बीएचयू रेट सभी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होता है, केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए होता है जिसको एनटीए के द्वारा नहीं कराया जाता है। और ये 400 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, यानी कि 100 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन होता है और इसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर कंडक्ट कराया जाता है, टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, उसको दरअसल 2 सेक्शंस में बांटा जाता है एनटीए के द्वारा। वो सेक्शंस है 50 क्वेश्चंस आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछी जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 क्वेश्चंस जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी की पूछी जाती है। अब इस रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या है, पहला है रिसर्च कंसेप्ट आपसे पूछा जाता है इसके अंदर और दूसरा है टाइप्स एंड अप्रोचेज ऑफ रिसर्च, देन रिसर्च डिजाइन, रिसर्च स्टेप्स, डेटा सोर्सेज, डेटा कलेक्शन एंड टेक्निक्स, डेटा एनालिसिस, करंट ट्रेंड्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च रिपोर्ट, इथिकल कंसर्न्स। तो बेसिकली इन्हीं डायमेंशंस पर यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होता है और 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं और बाकी के जो 50 क्वेश्चंस हैं वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से क्वेश्चन बनते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आपने पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है उसी सब्जेक्ट से ये 50 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक ऐसा ही पैटर्न आपका बीएचयू रेट का भी है, सेम पैटर्न और सेम मार्क्स का है। अब इसके बाद मेरिट लिस्ट किस तरह से बनती है, दरअसल आप जब ये टेस्ट देंगे तो इस टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद आपको बीएचयू में इंटरव्यू के लिए कॉलिंग आएगी। अब ये कॉलिंग कैसे आती है, देखिए दरअसल जब भी बीएचयू की पीएचडी की एप्लीकेशन शुरू होता है तो एक प्रोस्पेक्टस जारी की जाती है। उस प्रोस्पेक्टस में बीएचयू अपनी वैकेंसीज बताती है और हर सीट में कितनी वैकेंसी है उसमें पूरी डिटेल दी गई रहती है। अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरव्यू में कॉलिंग आती है इस एंट्रेंस मार्क्स के बेसिस पे। दरअसल इसमें कॉलिंग किस तरह से आती है, जैसे अगर किसी सब्जेक्ट में 3 सीट है तो फर्स्ट सीट के लिए, किसी कैटेगरी के फर्स्ट सीट के लिए एक अगर सीट है तो उसके लिए फर्स्ट 10 लोगों को बुलाया जाता है मेरिट के बेसिस पे। और अगर फिर इस 3 सीट का सेकंड सीट के लिए 5 लोगों को, थर्ड सीट के लिए 5 लोगों को, यानी कि सक्सेसिव सीट्स के लिए 5 लोगों को बुलाया जाता है। यानी कि अगर आपने देखा कि यहाँ पे 3 सीट है तो कुल 20 लोगों को बुलाया जाएगा। तो ये तरीका है बीएचयू का कॉलिंग करने का आपका इंटरव्यू में। अब आपका जब आप इंटरव्यू में आएंगे तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है वो उसकी हम लोग बात कर रहे थे। देखिए दरअसल मेरिट लिस्ट बनाने का जो बीएचयू का इवैल्यूएशन का तरीका है वो है 100 मार्क्स का, यानी कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो बनती है वो 100 मार्क्स में बनती है। अब वो कैसे बनता है, ये 100 मार्क्स दरअसल 3 कंपोनेंट्स में बटा होता है। एक है 50 मार्क्स, दूसरा है 20 मार्क्स और तीसरा है 30 मार्क्स। 50 मार्क्स का वेटेज इस एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर को दिया जाता है, यानी कि आपने इस एंट्रेंस टेस्ट में चाहे बीएचयू एनटीए रेट या बीएचयू रेट में जितना स्कोर किया उसको 50 मार्क्स का वेटेज ओवरऑल आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है 100 मार्क्स का उसमें दिया जाता है। उसको कैसे, आपने यहां देखा कि ये 400 मार्क्स का टेस्ट है तो इसको 8 से डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि आप इस टेस्ट में जितना भी मार्क्स लाएंगे उसको 8 से डिवाइड कर दिया जाता है और उसको 50 आउट ऑफ 50 कन्वर्ट कर दिया जाता है। जस्ट लाइक अगर आपने इस टेस्ट में मान के चलिए आपने इस टेस्ट में 320 मार्क्स लाया तो इसको 8 से डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि आपको 40 मार्क्स यहाँ पे वेटेज मिलेगी। अगर आपने 240 मार्क्स लाया तो इसको 8 से डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि आपको 30 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। तो इस तरह से ये आउट ऑफ 50 में कन्वर्ट हो जाता है जो आपका एंट्रेंस का स्कोर होता है। अब अगला है एपीआई। एपीआई मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को बताता है, यानी कि आपके पीजी, यूजी, 12th, 10th के मार्क्स कैसे रहे हैं उसके बेसिस पे आपका ये एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनता है। अब इसमें क्या है, इसमें अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन लाया है तो आपको
5 मार्क्स मिलते हैं, सेकेंड लाए है तो 3 मार्क्स मिलता है, और थर्ड डिवीजन है तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। उसी तरह से ग्रेजुएशन में आप अगर फर्स्ट डिवीजन है तो 5 मार्क्स, सेकंड है तो 3 मार्क्स, और थर्ड है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ट्वेल्थ में फर्स्ट है तो 5 मार्क्स, सेकंड है तो 3 मार्क्स, और थर्ड है तो 1 मार्क्स। टेंथ में फर्स्ट है तो 5 मार्क्स, सेकंड है तो 3 मार्क्स, और थर्ड है तो 1 मार्क्स। इस तरह से ये टोटल 20 मार्क्स का एपीआई आपका बनता है। जस्ट लाइक जैसे आपने मान के चलिए कि आपने पीजी, यूजी, 12th और 10th सब में फर्स्ट डिवीजन लाया है, तो आपको सब में 5, 5, 5 एंड 5 यानी कि टोटल 20 मार्क्स मिल जाएगा। इस तरह से इसमें एपीआई कैलकुलेट होता है, यानी कि जिस भी क्लास में आपका जिस तरह का मार्क्स रहता है उस मार्क्स को ऐड करके ये एपीआई बनता है, ये आउट ऑफ 20 बनता है। अब उसके बाद प्रोसेस होती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू यहाँ पे आप देखेंगे तो 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और इस इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा? दरअसल ये जो कैटेगरी है एंट्रेंस की, इसमें आपसे कंपल्सरीली रिसर्च प्रपोजल नहीं मांगा जाता है। बीएचयू आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगती तो नहीं है, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट आपके रिसर्च प्लान पे ही होता है। यानी आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, क्यों उस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, उस टॉपिक में पहले से जो रिसर्च हुआ है उससे अलग आप क्या करेंगे, उसके अलावा आप जिस भी टॉपिक पे रिसर्च करेंगे उसके लिए डेटा कहां से लेंगे, उसका कलेक्शन कैसे करेंगे, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, आप कौन सी मेथोडोलॉजी लगाएंगे, आपके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, क्या पॉलिसी इंप्लीकेशंस हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, और ये ऑन एन एवरेज 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू चलता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, और इस तरह से 100 मार्क्स में आपका मेरिट बनता है। तो आपने देखा कि ये पूरे मेरिट बनाने में 50 मार्क्स का वेटेज एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर का है, 20 मार्क्स का वेटेज एपीआई यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का है, और 30 मार्क्स का वेटेज इंटरव्यू का है। और अगर आपका स्कोर मेरिट में आ जाता है, कट ऑफ से ऊपर रहता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपका एडमिशन हो जाता है। अब सेकंड कैटेगरी क्या है? सेकंड है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में दरअसल कौन लोग आते हैं? वे सभी लोग जिन्होंने यूजीसी, सीआईएसआर, आईसीएमआर, आईसीएआर, डीबीटी इस तरह की जो भी नेशनल लेवल की एजेंसियां हैं उनके द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली नेट या जेआरएफ की एग्जाम को क्वालिफाई किए हुए होते हैं, वे सारे कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब इस कैटेगरी में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? इस कैटेगरी में दरअसल सिलेक्शन 2 स्टेप्स में होती है। यहां भी आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। ये इस टेस्ट को बोलते हैं रिसर्च एबिलिटी टेस्ट। रिसर्च एबिलिटी टेस्ट क्या है? देखिए, रिसर्च एबिलिटी टेस्ट एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। यहां पे आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने रिसर्च में अप्लाई किया है, पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक, किसी भी एक टॉपिक पर आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना होगा। और ये एक 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, बीएचयू के अंदर होगा, यानी कि ये केवल बनारस में कंडक्ट कराया जाता है। और ये 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, 1 घंटे आपके इसके लिए समय मिलता है। और इसकी इवैल्यूएशन कैसे की जाती है? ये 50 मार्क्स को दरअसल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 5 मेन डोमेन है इसके, और ईच पार्ट को 10 मार्क्स के बेसिस पे इवेल्युएट किया जाता है। इसमें क्या है? 5 डोमेन इसके हैं। इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इस पे 10 मार्क्स। रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड लिटरेचर गैप, इस पे 10 मार्क्स। एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, इस पे 10 मार्क्स। मेथोडोलॉजी एंड सोर्सेज ऑफ डेटा, इस पे 10 मार्क्स। इथिकल कंसिडरेशन, इम्प्लीकेशंस, जस्टिफिकेशन, रेलेवेंस ऑफ स्टडी, इस पे 10 मार्क्स। तो इस तरह से ये आउट ऑफ 50 आपका इवेल्युएशन होता है, और इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करते हैं तब आगे के प्रोसेस में आपको बुलाया जाता है। अब इसको क्वालिफाई करने का जो कंडीशन क्या है? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो जनरल कैटेगरी से है तो आपको इस टेस्ट में 40% मार्क्स कम से कम लाना ही होगा, यानी कि आउट ऑफ 50 यू विल हैव टू स्कोर 20 एटलीस्ट इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। एंड अगर आप दूसरे किसी कैटेगरी से हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी इस तरह के कैटेगरी से, तो आपको मिनिमम 35% मार्क्स इस टेस्ट में यानी रिसर्च एबिलिटी टेस्ट में लाना ही होगा, यानी कि 17.5 मार्क्स मिनिमम आपको आउट ऑफ 50 लाना होगा, तभी आपको आगे के लिए बुलाया जाएगा। अब आगे आपको जब बुलाया जाएगा तो इंटरव्यू लिया जाएगा और मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट किस तरह से बनाई जाएगी? यहाँ पे आप मेरिट लिस्ट अगर देखेंगे तो यहाँ भी मेरिट लिस्ट 100 मार्क्स का बनाया जाता है, और इस 100 मार्क्स को यहाँ भी 3 कैटेगरी में 3 कंपोनेंट्स में बांटा जाता है। पहला है रैट का स्कोर, यानी कि रिसर्च एबिलिटी टेस्ट। जो आपने ये टेस्ट दिया, रिसर्च प्रपोजल लिखा 50 मार्क्स का, इसके स्कोर को लिया जाता है आउट ऑफ 50, यानी कि 50 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे आपको रिसर्च एबिलिटी टेस्ट को दिया जाता है। देन 25 मार्क्स का यहाँ पे एपीआई बनता है। दरअसल आप यहाँ एपीआई और यहाँ के एपीआई में अंतर देख रहे होंगे। यहाँ एपीआई 20 मार्क्स की ही बनती है, लेकिन यहाँ एपीआई 25 मार्क्स की बनती है, यानी कि 5 मार्क्स एक्स्ट्रा
यहाँ एपीआई को दिया गया है। इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, यहाँ बिलोंग करने वाले सभी स्टूडेंट्स नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे जेआरएफ जो क्वालिफाई होता है उसको 5 मार्क्स मिलते हैं पूरे के पूरे, और जो नेट क्वालिफाई होता है उसको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इंटरव्यू आपने देखा कि 30 मार्क्स का होता है, यहाँ पे इंटरव्यू केवल 25 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से यहाँ पे तीनों कंपोनेंट के स्कोर को मिला के आपका कंबाइंड स्कोर बनाया जाएगा आउट ऑफ 100, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है बीएचयू के पीएचडी एडमिशन की। अब हम बात करेंगे कि बीएचयू में जब आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा तो काउंसलिंग किस तरह से होगी। दरअसल काउंसलिंग की जो बात है वो इंटरव्यू के दौरान ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसी दिन, फिजिकली आप जब आते हैं यहाँ उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, यानी कि एक तरह से काउंसलिंग आपकी उसी दिन हो जाती है। जब आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपके काउंसलिंग पोर्टल पर वो रिजल्ट आ जाता है और आपको यहाँ फी पेमेंट करना होता है, और इस तरह से आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद बहुत से क्वेश्चंस बीएचयू में मिलने वाले फेलोशिप के बारे में आती है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे फेलोशिप जो है वो 2 कैटेगरी में है, देख सकते हैं इसको। एक है जेआरएफ क्वालिफाइड और एक है नॉन जेआरएफ, यानी कि जिसका जेआरएफ नहीं है। देखिए जो जेआरएफ क्वालिफाइड है उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे फेलोशिप मिलती है पर मंथ 37,000 बेसिक पे एंड 6,680 आपका एचआरए मिलता है, यानी कि कुल मिला के 43,680 रुपीज पर मंथ आपको जेआरएफ अगर आप क्वालिफाइड है तो आपको मिलता है। और अगर आप नॉन जेआरएफ है, यानी कि आपका जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है, ओनली नेट है या नेट भी नहीं है, आप एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन पाए हैं, तब आपको यहाँ पे फेलोशिप 2 कंडीशन यहाँ भी बनती है। एक, अगर आपका एडमिशन बीएचयू के मेन कैंपस में हुआ है तब आपको पर मंथ 8,000 रुपया मिलेगा पर मंथ, और अगर आपका एडमिशन एफिलेटेड कॉलेज में हो गया है तो आपको ये 8,000 रुपया भी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है और एफिलेटेड कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है तो आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती है। तो ये पूरा प्रोसेस रहा बीएचयू पीएचडी एडमिशन का। तो इससे रिलेटेड और भी कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।